साथियों नमस्कार, मैं सीए चेतन तारवानी पार्ट 9 में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जीएसटी का स्वागत करें या इसका विरोध करें, अब तो ये लागू होगा ही, तो क्यों ना सकारात्मक होकर इसे स्वीकार करते हैं और समझकर निर्भय होकर व्यवसाय करेंगे। जीएसटी अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके रेट निर्धारित हो गए हैं। 80 से ज़्यादा आइटम ऐसे हैं जिन पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा अर्थात एग्जेम्प्टेड गुड्स। इसके अलावा 3%, 5%, 12%, 18% और 28% वाले आइटम हैं। इसके अलावा कुछ आइटम में सेस भी लगेगा, जैसे मोटर व्हीकल, तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला, एडिटेड वाटर, कोल इत्यादि। 30 जून रात के 12 बजे के बाद जब भी आप माल सेल करोगे तो आपके टोटल सेल वैल्यू पे जीएसटी चार्ज करना होगा। यदि आप अपने स्टेट में माल सेल कर रहे हो तो निर्धारित दर का आधा CGST अर्थात सेंट्रल जीएसटी और आधा SGST अर्थात स्टेट जीएसटी चार्ज करना होगा। यदि आपकी निर्धारित दर 5% है तो 2.5% CGST और 2.5% SGST चार्ज करना होगा। यदि आपकी निर्धारित दर 12% है तो 6% CGST और 6% SGST चार्ज करना होगा। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूनियन टेरिटरी को SGST के स्थान पर UGST लिखना होगा। 7 यूनियन टेरिटरी में से न्यू दिल्ली एवं पांडिचेरी को SGST ही लिखना है, लेकिन शेष 5 यूनियन टेरिटरी को SGST के स्थान पर UGST लिखना होगा। यदि आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में माल सेल करोगे तो आपको टोटल सेल वैल्यू में IGST चार्ज करना होगा। यदि आपकी निर्धारित दर 12% है तो पूरा 12% IGST चार्ज करना होगा। इसी प्रकार जब आप माल खरीदेंगे, अपने स्टेट से माल खरीदेंगे तो आपको CGST और SGST चार्ज होके मिलेगा। इसी प्रकार यदि आप दूसरे स्टेट से माल परचेस करोगे तो आपको IGST चार्ज होके माल मिलेगा। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि परचेस पे टैक्स की छूट यानी टैक्स की क्रेडिट कैसे मिलेगी, जिसे कहते हैं ITC अर्थात इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब आप माल परचेस करेंगे तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री को समझना होगा। एग्जाम्पल के लिए आपने अपने ही स्टेट से 10,000 का माल खरीदा जिस पे 18% GST लगता है, तो उसमें 9% अर्थात 900 रुपया CGST चार्ज होगा और 9% अर्थात 900 रुपया SGST चार्ज होगा। टोटल बिल वैल्यू आपकी 11,800 की होगी। अब इसे समझना होगा कि इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे करना है। 10,000 रुपया परचेस अकाउंट में एवं 900 रुपया CGST अकाउंट में और 900 रुपया SGST अकाउंट में एंट्री करनी होगी। एग्जाम्पल नंबर 2, यदि आपने दूसरे स्टेट से 10,000 का माल खरीदा तो उस पर IGST 1,800 रुपया चार्ज होगा अर्थात टोटल बिल 11,800 का। इसकी अकाउंटिंग एंट्री के लिए 10,000 रुपया परचेस अकाउंट में लिखना होगा और 1,800 रुपया IGST अकाउंट में लिखना होगा। अब आपके पास 4 अकाउंट हैं। सिंपल भाषा में आपके पास 4 डब्बे हैं। एक डब्बा परचेस का जिसमें 20,000 रुपया रखा है, एक डब्बा CGST का जिसमें 900 रुपया रखा है, एक डब्बा SGST का जिसमें 900 रुपया रखा है, एक डब्बा IGST का जिसमें 1,800 रुपया रखा हुआ है। माना कि अब आपने अपने ही स्टेट में 12,000 रुपये का माल सेल किया जिसमें 9% CGST अर्थात 1,080 रुपया CGST का चार्ज करना होगा और 9% SGST अर्थात 1,080 रुपया। टोटल सेल बिल 14,160 रुपये का होगा। साथियों, इस एग्जाम्पल में जो 1,080 रुपया आपने CGST का वसूल किया है वो आप CGST के डब्बे से क्रेडिट लेंगे एवं शेष 180 रुपया आप IGST के डब्बे से क्रेडिट ले सकते हैं। इसी प्रकार SGST का जो 1,080 रुपया आपने वसूल किया है वो SGST के डब्बे से 900 रुपया लेंगे और शेष 180 रुपया IGST के डब्बे से ले सकते हैं। अर्थात इस बिल के कारण आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके पास क्रेडिट था। साथियों, अब इस एग्जांपल के बाद आपके CGST के डब्बे में 0 बैलेंस है और SGST के डब्बे में 0 बैलेंस है और IGST के डब्बे में 1,800 माइनस 360 अर्थात 1,440 रुपये का बैलेंस है। अब माना कि आपने 10,000 का माल दूसरे स्टेट में बेचा जिसमें आपको 1,800 रुपया IGST चार्ज करना होगा। ये 1,800 रुपया पे करने के लिए आपको IGST के डब्बे से 1,440 रुपया ले सकते हैं और बाकी शेष 360 रुपया आपको पे करना होगा। साथियों, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी CGST पे करना है तो पहले CGST के डब्बे से लेना होगा। अगर वो डब्बा खत्म हो गया तो IGST के डब्बे से लेना होगा और IGST का भी डब्बा खत्म हो गया तो कैश पे करना होगा।
इसी प्रकार जब SGST पे करना है तो SGST के डब्बे से लेना होगा, अगर वो डब्बा खत्म हो गया तो IGST के डब्बे से लेना होगा, और वो भी खत्म हो गया तो कैश पे करना होगा। इसी प्रकार जब भी IGST पे करना है तो पहले IGST के डब्बे से लेना होगा, अगर वो डब्बा खत्म हो गया तो CGST के डब्बे से लेना होगा, और CGST का भी डब्बा खत्म हो गया तो SGST के डब्बे से लेना होगा, और वो भी खत्म हो गया तब कैश पे करना है। साथियों, आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी कोई टैक्स पे करना है तो किसी भी डब्बे से ले सकता है, लेकिन जब CGST पे करना है तो SGST के डब्बे से नहीं ले सकता, और जब SGST पे करना है तो CGST के डब्बे से नहीं ले सकता। बाकी कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। साथियों, अब ये समझना होगा कि कौन सी खरीदी पे टैक्स की क्रेडिट मिलेगी, अर्थात ITC मिलेगा। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अर्थात बिजनेस करने के लिए जो भी खरीदी की जाती है सब पे ITC मिलेगा। जैसे ऐसे माल की खरीदी जो बेचने के लिए खरीदा गया है, ऐसे कैपिटल गुड्स की खरीदी जो बिजनेस में यूज़ करने के लिए खरीदा गया है, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर इत्यादि। ऐसी सर्विसेज जो बिजनेस में यूज़ करने के लिए ली गई है, जैसे इंटरनेट की सर्विस, टेलीफोन, कंसल्टेंट की फीस, बैंकिंग सर्विस। ऐसे स्टेशनरी या साफ सफाई का सामान जो बिजनेस के लिए खरीदा गया है, सब पे ITC मिलेगा, अर्थात टैक्स की क्रेडिट मिलेगी। साथियों, परचेज की एक ऐसी लिस्ट भी है सेक्शन 17(5) में जिसकी खरीदी पे कोई क्रेडिट नहीं मिलता। उसकी डिटेल मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए GST के और करीब आते हैं। जय हिंद।